साजिद रशीदी जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। कई लोगों ने यह प्रतिक्रिया दी है कि ये माइनॉरिटीज पर, मुस्लिमों पर दबाव बनाया जा रहा है इस कानून के जरिए। जरा समझा दीजिए कि दबाव कैसे बन रहा है। होल्ड करो। पांडे जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान कब से हो गया? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान थोड़ा ही है। बिल्कुल सही बात है। माइनॉरिटी का मतलब ये है बहुसंख्यक के अलावा जितने भी माइनॉरिटी में मजहब आते हैं, चाहे वो जैन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, ईसाई हो, वो सारे के सारे आते हैं। आप माइनॉरिटी से मतलब मुसलमान को कहकर क्यों टारगेट करते हैं भाई? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। सवाल तो ये है आपके साथ। रशीदी साहब, आपकी बात 100% सही है, मैं सेकंड कर रहा हूं। माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं है। आपकी बात से 100% सहमत। आगे बोलिए। आप बार बार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मैंने आप बार बार मुसलमान कहकर टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान कहकर टारगेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। अरे रशीदी साहब, मैं तो आपकी बात से सहमत हूं भाई। मैं तो बिल्कुल मान रहा हूं माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, आपकी बात से सहमत हूं। और मैंने किसी को कोट करके सवाल पूछा कि क्या आप पर दबाव बन रहा है इस कानून के जरिए। सुनिए, आगे सुनिए। अब सुनिए, मैं यही कह रहा हूं कि सिर्फ ये सवाल आप मुझसे क्यों करते हैं ना? आप तमाम माइनॉरिटी के लोगों को बिठाना चाहिए था ना आपको इस डिबेट में। ठीक, आपको एक सिख भी लेना चाहिए था, आपको एक जैन भी लेना चाहिए था, आपको एक बुद्धिस्ट भी लेना चाहिए था, आपको एक ईसाई भी लेना चाहिए था। सब लोगों से पूछते, सिर्फ मुसलमान से क्यों सवाल किया जाता है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। रशीदी साहब सुनिए सर, मेरे भाई सुनिए, एक एक बात निपटाते चलते हैं। अब मुझे किसी एक सिख, किसी एक जैन, किसी एक दूसरे समुदाय के किसी इंसान की बाइट आज आई हो या प्रतिक्रिया आई हो और वो ये कहा हो कि भाई हम पर दबाव बनाया जा रहा है इस कानून के जरिए, वो मुझे याद दिला दीजिए। आप लेते ही नहीं ना भाई। अरे तो बताइए ना कि साहब नहीं है। अरे आप कोट करिए, आप कोट करिए रशीदी साहब की इस जैन धर्म के इस महानुभाव ने ये आपत्ति जताई है मुसलमानों से। आप कोट करिए ना, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप कोट करिए। भाई आप जाइए ना मार्केट। पांडे जी, कहां जाए? मार्केट में जाए। थोड़ा जोर कम लगाया करो। आप जाइए ना जैन समाज के पास, आप जाइए सिख धर्म के पास, नहीं तो आप जाइए ईसाई धर्म के पास, जाइए ना इन लोगों के पास। आप जाते ही नहीं ना। अच्छा, जाना पड़ता है क्या? आप सिर्फ यहाँ तो खुला खेल है भाई। लोग ट्विटर पर लिख देते हैं, फेसबुक पर लिख देते हैं, वीडियो जारी कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। किसने किया है जरा बताइए तो। अरे मेरे भाई पांडे जी, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं फिर भी उसको घुमा रहे हैं। नहीं, आप समझ रहे हैं फिर भी घुमा रहे हैं। समझ रहे हैं आप जो मैं नहीं, आप भी समझ रहे हैं रशीदी साहब, लेकिन आप घुमा रहे हैं। परेशान नहीं है। नहीं, मैं इससे आगे अभी आगे बढ़ूंगा नहीं रशीदी साहब, मैं इससे आगे बढ़ूंगा नहीं। मुझे किसी भी एक दूसरे समुदाय के किसी शख्स का नाम बताइए जो इस कानून को लेकर कहे कि भाई इससे दबाव बनाया जा रहा है। आप एक काम कीजिए, अपने रिपोर्टर को मेरे साथ भेजिए, मैं सब लोगों की बाइट दिलवाता हूं आपको। अरे आप वीडियो बनाकर रशीदी साहब, रिपोर्टर को मेरे पास स्मार्टफोन सबके हाथ में है, वीडियो बनाकर लोग जारी कर देते हैं। वीडियो लेकर बैठे होते हैं, बोलते कि रुक जाइए, कैमरा फोकस करिए ना, चला रहा हूं मैं वीडियो। आप अपना रिपोर्टर दीजिए ना भाई साहब। किसी ने आपको मैसेज किया? मेरा काम थोड़ी बाइट लेना। नहीं रशीदी साहब, अरे बाइट लेना मेरा काम थोड़ी है। रशीदी साहब को एक मिनट रुकिए, बाइट लेना पत्रकारों का काम है, मेरा काम है क्या? रुकिए रशीदी साहब, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, किसी ने आपको व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, किसी भी तरीके से आपको बताया हो कि मैं इस कानून से दबाव महसूस कर रहा हूं, आप मुझे दिखा दीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। पांडे साहब, ए भाई साहब पांडे साहब, ये काम मेरा नहीं है कि मैं बाइट लेता फिरूं। अरे तो दूसरे के भी आप पर क्या कैसे रहे? शबनम, मुझे बताइए तो जरा। भेजिए पत्रकार मेरे साथ। अरे रुक जाइए शबनम, ये बता कैसे रहे? ना तो इनसे किसी जैन धर्म, सिख या किसी भी दूसरे समुदाय के लोग ने नहीं कहा कि मैं दबाव महसूस कर रहा हूं, और यहां पर बैठकर ये उनकी वकालत कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे। राकेश भाई, वो लोग दुकानदार थोड़ी है इनके जैसे। मुसलमान ने किसने कहा कि दबाव महसूस कर रहा हूं? बेच कर क्या एक मिनट, अरे कहा भाई, मुसलमान ने कहा, एसटी हसन ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, जो आप बात कह रहे हैं। नहीं, गलत कह रहे हो आप। गलत कह रहा हूं, बाइट सुनवाई गलत कह रहे हो। अरे बाइट सुनवाई रशीदी साहब, बिल्कुल सुनते नहीं है। चलिए सब अपनी बात पूरी करिए। मैं बोल रही हूँ कि आपकी तरह दूसरे धर्म के लोग देश के खिलाफ बोलने वाले या समझने वाले नहीं है, देश के साथ रहने वाले लोग हैं। वो लोग नहीं करेंगे आपकी तरह उपद्रव, वो लोग नहीं भड़काएंगे अपनी कम्युनिटी को कि हाय जो भी कानून आ रहा है वो खराब ही आ रहा है। आपकी तो दुकानें बंद हो रही हैं, आप सिर्फ इसलिए तिल मिला रहे हैं।
आपको, आप सोच रहे हैं कि मुसलमानों से आपका कोई सरोकार है? आपका मुसलमानों से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। बेटियों का शोषण आप सालों से करवाते आ रहे हैं। बेटियों को इंसाफ मिलने की बात है यूसीसी में। मुस्लिम बेटियां देश की मुख्य धारा से जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाइयों के साथ खड़ी हो पाएंगी। यह है आपका दर्द। आप इसलिए तिलमिला रहे हैं। और एक जैनी, एक बुद्धिस्ट भाई, कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जिसको इससे प्रॉब्लम हुई हो। सिर्फ साजिद रशीदी छाप टाइप जो मौलाना है, मुल्ला कहती हूं वैसे में, लेकिन साजिद रशीदी भाई मेरी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए बोल रही हूं भाई अब तो छोड़ दीजिए मुसलमानों का दामन। कब तक आप बेचारों का शोषण करते रहेंगे? देश के खिलाफ पत्थरबाज, पंचरबाज ये बना के छोड़ देते हैं आप। और मुसलमानों को देश की मुख्यधारा में जुड़ने नहीं दिया आपने इतने सालों में। क्या आप कौमी रहबर बने घूमते हैं नकली? बस दाढ़ी रख ली, टोपी रख ली, बन गए कौमी रहबर। ठीक है, और ठीक कुछ है। भी बोलना शुरू कर मुमताज दिया।